हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। सो गाइस, ग्रुप डी का पेपर हो गया है सुबह का शिफ्ट का। मैं घर नहीं हूँ तो इसीलिए मैं काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया था, मैम आंसर की बता दो, हमारा शाम को एग्ज़ाम है। सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो इसीलिए मैं इस तरीके से आपको एक बार बता देती हूँ आंसर की। ठीक है, ये पेपर मेरे पास एक भेजा है स्टूडेंट ने, तो मैं आपको आंसर की शेयर कर देती हूँ फटाफट, इसकी हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन एज यूजुअल भाई बहुत ही आसान आए हुए हैं, सब कुछ अपना डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन खास ऐसा मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें इंग्लिश का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चेंज करना है नरेशन को। ठीक है, सॉरी, वॉइस को चेंज करना है। तो ही सैड नयम्बा वर्क्स हार्ड, तो आपको पता है ही सैड डैट बहुत ही ईजी सा है। वर्क्स है, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म इसी में चेंज है, तो आंसर इसका 4 रहने वाला है। ही सैड डैट नयम्बार वर्कड हार्ड, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग यहाँ पर चेकआउट करनी है। तो क्रूडुलस इनक्रूडुलस होता है, इनक्रूडुलस जैसे कि क्रूडुलस होता है बहुत जल्दी विश्वास करने वाला, और इनक्रूडुलस का मतलब जो दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता है, उस तरीके से। ठीक है, तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है INCREDULOUS। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इनक्रेडिबल अलग होता, तुल्य विश्व भारत वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 3। आपको एरर यहाँ पर चेकआउट करना है कि कौन से सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। 93 के अंदर आपको एरर बताना है। द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉय इन द अर्थक्वेक। तो आपको पता है द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट, एट द होल का कॉन्सेप्ट है। जब भी एट द होल का कॉन्सेप्ट है तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ वर की बजाय वार आएगा, तो वाज आएगा, तो बी ऑप्शन है, जो मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, मतलब सीधा सीधा सा बात है कि वर की बजाय वॉज आएगा। ठीक है, वर की बजाय क्या आएगा भाई, वॉज आएगा। अब वॉज किस में लिखा है, बी में लिखा है, और बी किस में लिखा है, 1 में लिखा है, तो इसका मतलब 93 का जो आंसर बन जाएगा वो 1 लिखेगा, मतलब क्योंकि बी ऑप्शन है, बी आया है 1 में, तो 93 का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिव ऑफ द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस आपको बताना है। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो बहुत ही आसान है, आपको पता है मस्ट है, मस्ट एक मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ बी फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही बी लिखा और कहीं भी नहीं है, मस्ट दिस ट्री बी कट, तो आंसर यहाँ पर 2 रहने वाला है। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, और इतना आसान सा है, अंडरलाइन वर्ड इमोशंस है, तो इमोशंस मतलब यू ऑल नो वेल सेंटीमेंट्स, तो सेंड मूवमेंट्स एक अलग चीज़ होती है, मूवमेंट आगे बढ़ना, अंडर करंट मूवमेंट, तो इमोशंस जो होते हैं दैट इज रिलेट टू सेंटीमेंट्स, तो आंसर बी रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन भी ऐसा फील नहीं आ रहा कि जो हमने डिस्कस ना किया हो, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल, विल भी नहीं होता, विल होता है, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है। इधर V1 है तो सेकंड में विल भरा जाता है, बी क्यों लगा दिया साथ में, तो विल कोलैप्स, आंसर यहाँ पर 4 रहेगा, 96 का 4, यस। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, आवर हॉकी टीम स्कोर द विनिंग गोल एट द 11th आवर। ये डिस्कस किया हुआ फ्रेज है, 11th आवर का मतलब होता है द लास्ट मोमेंट, तो लास्ट मिनट लिखा, लास्ट मोमेंट लिखा, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो ये तो सबको पता है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ जब भी आ जाता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉलो होती है, तो यहाँ पर वॉज रहेगा, 98 का आंसर यहाँ पर 1 रहेगा, डेट इज वॉज। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मेक ए मीनिंगफुल पैटर्न, तो यहाँ पर मीनिंगफुल पैटर्न अरेंज करना अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर गिवन है, एक सेकेंड, टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल थ्रेट, आपको पता है कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो हमेशा नाउन से स्टार्ट होएगा, एंड नाउन यहाँ पर ग्रामर है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रामर। ठीक है, हाँ, ग्रामर अपीयर्स, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रामर अपीयर्स के बाद ए है तो यहाँ पर सेंस नहीं बन रही, तो इसको टू मैनी पीपल से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, टू मैनी पीपल, बी रहेगा, टू मैनी पीपल, ग्रामर, टू मैनी पीपल, एक सेकेंड, यहाँ पर टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल। देखो भाई, सही बताऊं तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर बनेगा ना, सही उत्तर जो परफेक्ट आंसर जिसको बोलते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, ग्रामर अपीयर्स टू, ग्रामर्स अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल। इसका सही उत्तर तो बताऊं, D, C, A,
और बी, ये बनेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमेशा नाउन से सेंटेंस शुरू होता है। ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर आ रहा है ये, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम इन ऑप्शंस के हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से हम इसको टू मैनी पीपल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस इसका आंसर बन जाएगा इन ऑप्शन के हिसाब से। बट मैंने आपको एक परफेक्ट आंसर बताया है, ये आएगा। बट हम इस क्वेश्चन को गलत नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स, ये भी ओके है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ग्रामर अपीयर टू अंडरस्टैंड थ्रेटनिंग एंड इम्पॉसिबल टू मैनी पीपल, ठीक है। ग्रामर अपीयर्स इम्पॉसिबल, ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, ये भी सेंस नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से फिर हम 1 को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ जाएंगे आप इन ऑप्शंस के हिसाब से। बट मैंने वैसे आपको परफेक्ट आंसर भी बता दिया है, बट फिर भी आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे, 1 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी। यू ऑल नो वेल, डेमोक्रेसी क्या होता है? जो सबकी सत्ता होता है, पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। और मोनैर्की होता है जब आप एक राजतंत्र जिसको आप बोलते हो, मोनैर्की होता है। तो 3 रहेगा इसका अपोजिट, ठीक है। तो 10 आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपनी 9 बजे वाली प्रैक्टिस सेट में डिस्कस ना कर रखे होंगे। बच्चा यदि मंडे टू फ्राइडे अपने चैनल की प्रैक्टिस सेट भी कर रहा होगा तो भी वो सही दे देगा। अब हिंदी के तो भाई और भी आसान है। तो हिंदी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज कुशासन, तो ये तो मतलब बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो आंसर यहाँ पर रहने वाला है कुशासन, ठीक है। तो कुशासन रहेगा यहाँ पर, वेरी गुड, शाबाश। कापुरुष, कापुरुष आपको पता है कायर है जो पुरुष, ठीक है। कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, कापुरुष। तो यहाँ पर ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो आंसर 2 रहने वाला है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं हुआ है। तो भाई इसने कहा है नहीं हुआ है। वह मिन्नतें करता रहा जो नज़रअंदाज, ये बिल्कुल सही है। उसने कहा मैं नहीं, ये बिल्कुल सही है। उसने कहा मैं आज नहीं आऊँगा। इस पेड़ पर फल मीठे हैं, ये बिल्कुल सही है। तुम किस शहर में रहते हो, ये बिल्कुल सही है। देखिए, तो यहाँ पर गलत विराम चिन्ह का, उसने कहा मैं रात नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी सिंबल यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं थी लास्ट में। आपको पता है एक्सक्लामेटरी सिंबल का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। तो आंसर 2 में गलत विराम चिन्ह का यूज़ हुआ, एक्सक्लामेशन यहाँ पर नहीं आना था। तो 2 रहेगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है सहायता बंद करना। आप किसी की सहायता बंद कर रहे हैं, ये नहीं कहते यार तूने तो हाथ ही खींच लिया, यार मेरी हेल्प कर रहा था तू। तो हाथ खींचना होता है सहायता बंद करना। आपको पताश ना आने देना मतलब किसी को कुछ होने न देना, आनाकानी करना, इधर उधर मना करना, मैदान छोड़कर भाग जाना मतलब किसी भी काम से बीच में भाग जाना। दिनकर सबको पता सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो दिनकर होता है। तो ऑप्शन 1 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है मैं का तत्सम रूप। तो आपको पता है मैं का जो तत्सम रूप मध्य होता है, ठीक है। मैं का तत्सम रूप मध्य होता है, मध्य, याद रखना। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। तो स्तुति नहीं है, क्लियर दिख रहा है। स्तुति के अंदर आपको पता छोटी ई की मात्रा आती है स्तुति के अंदर, तो 3 रहेगा इसका जो आंसर है। मैं आपको 110% ऑथेंटिक आंसर की दे रही हूँ, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है? छेका अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, श्रुता अनुप्रास, समास उक्ति अनुप्रास इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अनुप्रास अलंकार। तो आंसर यहाँ पर 1 रहेगा। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? तो आपको पता प्राग ऐतिहासिक शब्द वो होता है जो आपको पता प्राचीन इतिहास से भी जो पहले था, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता था, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। तो ज्ञात इतिहास से पहले का जो समय था डेट इज प्राग ऐतिहासिक। तो आंसर 2 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इत प्रत्यय से लगने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है फलित, ठीक है गाइस। तो ये थी मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की। मैं घर नहीं थी इसलिए मैंने इस तरीके से आपको करवा दी है। इवनिंग में जिसका पेपर है उसको हेल्प हो जाएगी। 10 आउट ऑफ 10 इन हिंदी एंड 10 आउट ऑफ 10 इन इंग्लिश। आप कमेंट करके बता सकते हो जो मंडे टू फ्राइडे सीरीज में थे। मतलब बैच वालों की छोड़ो, उनको तो एक एक क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। बट यूट्यूब पे जो सिंपल सीरीज भी हम पढ़ रहे थे, आई थिंक उससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं है, ईडीएम फ्रेज या कोई भी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन अबाउट द व्हाट यू फील आफ्टर द एग्जाम। Bye bye, take care, have a nice day, thank you so much.